हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रंथियों तथा हार्मोन्स के बारे में। तो ये हमारा न्यू चैप्टर है, तो इसके बारे में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रंथियाँ और हार्मोन्स के बारे में। तो ग्रंथियाँ दो टाइप की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। तो जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती हैं वो नली युक्त ग्रंथि होती हैं, मतलब कि इनमें हार्मोन का जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, नली द्वारा होता है। और अंतः स्रावी ग्रंथि कैसी होती हैं, नली रहित होती हैं, है ना। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन 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 सी होती हैं, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय ये दो जो हैं वो कैसी मिश्रित ग्रंथि कहलाती हैं, है ना। फिर आती है अंतःस्रावी ग्रंथि। इनसे ये क्या होती है, इनसे एक केमिकल जो रिलीज होता है, रसायन, वो कैसे होता है, ब्लड से, है ना। और जो बहिर्स्रावी होती है, बहिर्स्रावी में जो केमिकल होता है, जो विकर जो जूस होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि में केमिकल हार्मोन होते हैं, है ना। फिर बहिर्स्रावी ग्रंथि की परिभाषा की, ऐसी ग्रंथियां जो अपने रसों का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका स्त्रावण शरीर के अंदर या बाहर किसी नली द्वारा, इम्पोर्टेंट क्या है, नली द्वारा करें, उन्हें बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका स्त्रावण शरीर के बाहर रक्त के द्वारा, वो नली के द्वारा होती हैं, और अंतःस्रावी में रक्त के द्वारा करें, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। फिर आते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। इसका वेट कितना है, 1.5 से 2 kg। फिर सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है, जिसका वेट कितना है, 7 ग्राम। सबसे लंबा अंग कौन सा है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई है 6.25 से 7 मीटर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, यकृत, जिसका वेट है 1.5 से 2 kg। इतना समझ आया। फिर आती है बारी अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार की। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन में होती है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये नेक में होती है, यानी गले में होती है ना। और क्या है, थायमस ग्लैंड, ये क्या होती है, छाती में होती है। और आती है अग्नाशयी ग्रंथि, ये होती है अमाशय में। फिर आती है अधिवृक्क ग्रंथि, ये होती है किडनी में, है ना, वृक्क में। फिर आती है लैंगिक ग्रंथि, गोनेड्स ग्लैंड, ये वृषण और ओवरी में। वृषण कितने होते हैं, 2, और ओवरी भी कितनी होती हैं, 2। फिर ये चुट्टू पुट्टू सा चित्र है जो मुझसे कभी बनाते नहीं आता, ये डायग्राम, लेकिन मैंने समझने के लिए बना लिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है पीनियल है, ये ब्रेन में है, और ये हाइपोथैलेमस है, ये भी ब्रेन में है, ठीक है। ये पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि, ये भी क्या काय में है, ब्रेन में है। फिर ये है थायराइड, ये गले में है, और पैराथायराइड, ये भी गले में है। फिर आती थैलेमस, ये छाती में होती है। और ये पैनक्रियाज, एड्रेनल, ये सब कहाँ होती है, वृषण में होती है ना, वृक्क में होती है, सॉरी। फिर ये ओवरी और टेस्टिस, ये कहाँ होती हैं, ये को क्या कहलाती है, लैंगिक ग्रंथि कहलाती है। तो आप ये डायग्राम अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैंने टूटा फूटा सा बनाया है। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल है, और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल है। मिश्रित ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, लैंगिक ग्रंथि, ये सब क्या हैं, मिश्रित ग्रंथि हैं। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। इतना याद रहेगा। फिर आती है पीनियल काय, है ना, पीनियल काय या पीनियल बॉडी जिसको बोलते हैं। ये इसमें 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन, ये 98% बनता है, और सेरोटोनिन, ये 2% बनता है। इसको पीनियल काय, यानी इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, जैविक घड़ी भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। और इससे कौन सा डार्क हार्मोन रिलीज होता है ना। इसके कार्य क्या क्या है, जैविक धुन यानी बॉडी क्लॉक है। मेलानिन जो होता है बॉडी क्लॉक होता है, मतलब इसमें हैबिट आती है, 21 दिन में जो भी आप करते हो 21 दिन तक लगातार, वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। फिर 22वें दिन आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को फॉलो करोगे। और तीसरा है नींद, जो मेलाटोनिन होता है वो नींद में भी कारगर होता है।
फिर आता है सेरोटोनिन, ये 2% होता है हमारी बॉडी में। फील गुड हार्मोन, ये हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, जो हमारे ब्रेन से निकलता है। और एक जो डोपामाइन होता है ना, ये सब फील गुड हार्मोन होते हैं। हैप्पी हार्मोन जो हमारी खुशी होती है वो सेरोटोनिन से रिलेटेड होती है। फिर यहाँ हम इसके रोग के बारे में देख लेते हैं। अल्प हाइपोसेरोटोनिन, यानी कि मेलानिन अगर कम होगा तो नींद कम आएगी, जिससे अनिद्रा होगा, है ना। और हाइपर सेरोटोनिन, मेलानिन अगर ज़्यादा होगा तो नींद ज़्यादा आएगी और जिससे चिड़चिड़ापन होगा। फिर आती है थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, गले में होती है। सिंबल एच आकार का बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, है ना, जो गले में होता है हमारा। वयस्क में कितना आयोडीन होना चाहिए, हमें 100 से 150 mg मतलब आयोडीन पर डे लेना चाहिए। वो 100 से 150 mg कम मिलेगा। 5 से 10 ग्राम आयोडीन खाने में हमें इतना 100 से 150 mg आयोडीन प्राप्त होगा। फिर आती है थायराइड। थायराइड को अपन कल देखेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।